सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की दरखास्त पर समाअत इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त निपटा दी। अदालत का इलेक्शन कमीशन को तमाम शिकायत सुनकर अजाला करने का हुक्म। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा, तमाम आईजीज को कहें कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तंग ना किया जाए। अदालत ने तहरीक इंसाफ रहनुमाओं को 3 बजे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की दरखास्त पर समाअत इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त निपटा दी। अदालत का इलेक्शन कमीशन को तमाम शिकायत सुनकर अजाला करने का हुक्म। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम आईजीज को कहें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तंग ना किया जाए। अदालत ने तहरीक इंसाफ रहनुमाओं को 3 बजे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की हिदायत कर दी है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा, तमाम आईजीज को कहें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तंग ना किया जाए। अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 3 बजे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की दरखास्त पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। मज़ीद तफसील जानने के अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से अपडेट कीजिएगा। जहांजेब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, सुप्रीम कोर्ट में ही पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की दरखास्त पर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। एडवोकेट शुएब शाहीन पेश हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि पीटीआई के जो कागजात नामजदगी के हवाले से जो है ये उनकी जो उम्मीदवारान हैं उनसे कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि पीटीआई की कागजात नामजदगी छीनने की हमें कोई दरखास्त नहीं मिली। जस्टिस अतर मंजला ने कहा कि अखबारात में सब आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है। इस सवाल के ऊपर फिर जब ये दोबारा दोहराया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल नहीं है, तो फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को ये कहा है कि वो 3 बजे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करे और फिर उसके बाद इस मुलाकात में तमाम शिकायत को सुनकर इसका इलेक्शन कमीशन अजाला करे। और इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ने भी ताउन की यकीन दहानी करवाई है। और फिर कायम मकाम चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि तमाम आईजीज को भी कहें कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तंग न किया जाए। एडवोकेट शुएब शाहीन ने कहा कि वकला को भी रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर से गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये आर्गूमेंट सुने और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इलेक्शन कमीशन से दादरसी हासिल करने के लिए ये हिदायत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की दरखास्त निपटा दी है। जी ठीक है जहांजेब, साथ ही रहिएगा। एक और अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस की जमानत मंजूर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का 10-10 लाख मुचलके जमा कराने का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, सवाल ये है कि साइफर मामले पर किस मुल्क दुश्मन को फायदा हुआ? प्रोसिक्यूटर बोले, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हुए। इस बारे में भी तफसील जाने के अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब, अपडेट कीजिएगा, अब अगला प्रोसीजर क्या होगा? देखिए, अगला प्रोसीजर बिल्कुल वाज़ेह है। अब जो बानी चेयरमैन हैं वो और भी मुख्तलिफ केसेस जैसे 190 मिलियन का केस है उसमें गिरफ्तारी डल चुकी है। दीगर केसेस में भी उनकी गिरफ्तारी डल चुकी है, तो उनकी तो रिहाई मुमकिन नहीं होगी। तो शाह महमूद कुरैशी की हद तक यहाँ पे मामला है, तो इस पर भी देखा जाएगा कि क्या कोई और केसेस ऐसे तो नहीं हैं जिसमें शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी मतलूब है। और अगर उनकी गिरफ्तारी मतलूब ना हुई तो फिर इस केस में उनको जमानत मिल जाएगी। फिर वो अडयाला जेल से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर रिहा हो जाएंगे। यहाँ से जमानती मुचलके जमा करवाएंगे, उसके रोपकार जाएंगे और ये पूरा लीगल प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा। आज की अगर हम कोर्ट प्रोसीडिंग की बात करें तो अदालती कार्रवाई के दौरान बार बार इस्तिगासा के गवाहान कोर्ट को ये कहते रहे कि ये जमानत का केस है और जो मेन जो केस के मेरिट्स हैं उसके ऊपर जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है वो क्योंकि दी जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस जो एतराज़ था इसको रद्द किया और फिर जो ऑब्जर्वेशन दी गई उससे ये खदशा भी पैदा हो सकता है कि शायद जो मरकजी ट्रायल है वो कहीं इन ऑब्जर्वेशन से मुतासिर ना हो, क्योंकि ये मीडिया ने रिपोर्ट किया जिस तरह की ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि किस मुल्क जो दुश्मन मुल्क है उसको इस साइफर को लहराने से या इसको डिकोड करने से या मंजरेआम पर लाने से उसको फ़ायदा हुआ है। कुछ ऑब्जर्वेशन ये भी दी गई, जैसे जस्टिस अतर मंजला साहब ने ये कहा कि हुसैन शहीद सहरवर्दी से लेकर मुख्तलिफ अदवार में प्राइम मिनिस्टरों को फांसी भी हुई, उनको उनकी नाअहलियाँ भी होती रहीं, तो क्या इससे भी किसी पाकिस्तान के दोस्त मुल्क के साथ जो है वो ताल्लुकात ख़राब हुए हैं? प्रोसिक्यूशन का केस ये था कि इस पूरे मामले में साइफर की वजह से जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं या वो ममालिक जिनसे पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं
उनके साथ ताल्लुकात में खराबी आई है। और इस आर्गूमेंट को पे फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि हमें ये बताएं कि किस मुल्क जो दुश्मन मुल्क है उसको फायदा हुआ। तो इस पे प्रोसिक्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि भारत ने को इससे फायदा हुआ है, भारत ने इसके ऊपर काफी वावेला किया। ताहम तमाम दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए जमानती मुचलकों के एवज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों रहनुमाओं को जमानत जो है वो दे दी है। इस केस में एक वक्फा भी आया, 11:10 पर वक्फा हुआ और तकरीबन 1 घंटे के बाद कोर्ट दोबारा आई 11:10 पर। ठीक है जहां से तो हम ये कह सकते हैं कि जो जमानत मिली है इसका इलेक्शन के लिए कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा? देखें, अब सवाल ये जरूर पैदा होता है कि क्या शाह महमूद कुरैशी अगर वो जमानत के ऊपर बाहर आ जाते हैं तो क्या वो इंतखाबी मुहिम या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद लीड करेंगे, क्योंकि जो मरकजी ओहदा है वाइस जो चेयरमैन है पीटीआई के वो तो गौहर अली खान हैं, लेकिन लीडरशिप की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी रहनुमा हैं, अगर शाह महमूद कुरैशी बाहर आते हैं तो वही होंगे, तो क्या वही इससे जो है वो कैंपेन चलाएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ज़रूर शिकवा किया कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये शिकवा जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। जहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से एक दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर के ऊपर समाअत के लिए मुकर्रर किया और फिर रिलीफ भी दिया। इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप इनसे इलेक्शन कमीशन के वफ़द से मुलाकात करें, बात करें और उसके बाद जो है वो इनकी दादरसी की जाए। वहीं पे जो है वो अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन का भी ये मौक़िफ़ है कि हमें बाज़ाब्ता तौर के ऊपर किसी ने कोई दरख्वास्त नहीं दी ताकि हम उसकी दादरसी कर सकें। अब लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना, शफाफ इलेक्शंस करवाना, आइन में ये तमाम जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सौंपी गई है। इलेक्शन कमीशन ही इसकी जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा रिलीफ दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को और इससे इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुमकिन तौर के ऊपर सियासी फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, जहां से ये भी कहिएगा कि एक रहनुमा की जमानत हो गई है, दीगर गिरफ्तारियां नहीं हैं उन पर, उनकी रिहाई के लिए क्या प्रोसीजर हो सकता है? देखिए, ये तो फिर जो मुतलका अदालतें हैं उन्होंने देखना है कि किस रहनुमा के ऊपर क्या केस है, किस नौयत का है, क्या उनको बेल मिलनी है नहीं मिलनी। ये मुतलका हाई कोर्ट्स या जो भी मुतलका अदालतें हैं जहाँ पे ये केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं, ये उनके ऊपर ही मुनहसर है, वो आज़ादाना तौर के ऊपर खुद फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस हद तक ज़रूर कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं इनको तंग ना किया जाए या इनको जो हिरासा करने के हवाले से जो एतराज़ात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसको एड्रेस किया है और एड्रेस करने वाला बेंच वही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमेशा तनकीद की जद में रहा। जैसे सरदार तारिक मसूद साहब इस बेंच को हेड कर रहे थे और यही सरदार तारिक मसूद हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तनकीद भी की और आज सबसे बड़ा रिलीफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच से ही मिला है। जी, बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी अपडेट करने के लिए। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल पूछा, इस्तफसार किया गया कि साइफर मामले पर किस मुल्क दुश्मन को फ़ायदा हुआ। प्रोसिक्यूटर की जानिब से जवाब दिया गया, पाकिस्तान के अमरीका के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, ये नहीं बता रहे किस मुल्क को फ़ायदा हुआ। इस वक्त बानी पीटीआई का नहीं, अवाम के हकूक़ का मामला है। मज़ीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे ज़ैगम नकवी से। ज़ैगम, ज़मानत मंजूर कर ली गई है, अगला प्रोसीजर क्या होगा? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बानी चेयरमैन पीटीआई की जमानत मंजूर किया है। इसके साथ ही शाह महमूद कुरैशी उनकी जमानत भी मंजूर की है। चूंकि ये तवील समाअत आज हुई है और उसमें जो प्रोसिक्यूटर थे, जो उनके वकला थे, उनकी जानब से दलाइल दिए गए और अदालत की जानब से उनसे सवालात किए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानब से ये सवाल किया गया कि क्या साइफर मामले पर किसी मुल्क दुश्मन का कोई फायदा हुआ है, जिस पर प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने जवाब दिया कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हुए, जिस पर मंसूर अली शाह ने ये कहा कि ये नहीं बता रहे किस मुल्क को फायदा हुआ है। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानब से ये कहा गया कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी से लेकर कितने वज़रा आज़मों को फांसी लगाई गई, कितने जेल गए, कितने नाहल हुए, क्या इससे भी पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यहाँ पे रिमार्क दिए कि आप जो कर रहे हैं इससे मजाक बन रहा है।
اور رضوان अब्बासी जो कि प्रोसिक्यूटर है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जमानत का केस है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि क्या आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बुनियादी इंसानी हकूक का निफाज नहीं कर सकती। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी की जानिब से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जेर समाअत केस आर्टिकल 184 की शिक 3 का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस केस को किस इख्तियार के तहत समाअत कर रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये कहा गया कि हमारे पास तो आर्टिकल 187 के इख्तियारात भी हैं और तवील दलाइल के बाद अदालत ने इनकी समाअत मंजूर की है और उनकी जो जमानत है वो 10 लाख के जमानती मुचलकों की इवज मंजूर की गई है। चूंकि ये एक मुकदमा है, इसमें जो आगे प्रोसेस है वो दीगर मुकदमात में जो उनकी रिहाई है वो अगर होगी तब ही वो जेल से बाहर आ सकेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साइफर केस जो है उसकी जो जमानत मंजूर की है। बानी चेयरमैन पीटीआई समेत शाह महमूद कुरैशी दोनों को जो जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है, लेकिन चूंकि दीगर मुकदमात में वो भी गिरफ्तार हैं, इस वजह से उनकी रिहाई मुमकिन होगी या नहीं ये बाद में तय होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो साइफर केस में जो साबिक वजीर आजम है उनकी जमानत मंजूर किया और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी की भी जमानत मंजूर की गई है। जी ठीक है ज़ैगम, सूरत हाल क्या है ये अपडेट कीजिएगा। गैर रस्मी कोई गुफ्तगू सामने आई? जी, चूंकि यहाँ पे जो वकला हैं उनकी जानिब से भी जो बाहर समाअत के बाद बताया गया कि क्योंकि साइफर केस में उनकी जमानत हो चुकी है, सबसे जो अगर कहें तो खतरनाक केस जो है वो साइफर केस था और उसमें अदालत ने उनकी जमानत मंजूर की है और बाकी जो दीगर मुकदमात हैं उस हवाले से चूंकि जो बानी चेयरमैन है वो तो दीगर मुकदमात में भी दर्जनों केसेस हैं उन पर और उसमें उनकी गिरफ्तारी चूंकि जो अलकादर ट्रस्ट है उसमें भी उनकी गिरफ्तारी हुई है, वो बाहर ना आ सके। लेकिन जो साहबजादी हैं शाह महमूद कुरैशी की, उन्होंने यहाँ पर जो गुफ्तगू की है उन्होंने ये कहा है कि उनके वालिद जो है वो किसी दीगर मुकदमे में मतलूब नहीं है और वो आज रिहा हो जाएंगे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ उनका साइफर केस जो है उसमें जमानत मंजूर की है, इसी वजह से जो साइफर केस है उसकी हद तक इनकी जमानत मंजूर हो चुकी है। लेकिन जो दीगर मुकदमात हैं इस हवाले से जो आगे तय होगा कि क्या उनकी जमानत मंजूर होने के बाद जो दीगर मुकदमात है उनमें भी जमानत हुई है, क्या उनकी मजीद गिरफ्तारी है या नहीं है। तो इस वजह से उनकी रिहाई के हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन जो ज़ैगम, क्या इस हवाले से रुजू किया जा सकता है दोबारा अदालत से रिहाई के लिए? जी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साइफर केस में उनकी जमानत मंजूर किया, इस हवाले से अगर उनकी गिरफ्तारी कायम रहती है तो अदालत से दोबारा रुजू किया जा सकता है, तौहीन अदालत दायर की जा सकती है। लेकिन जो दीगर मुकदमात हैं अगर उनमें गिरफ्तारी होगी तो उसके लिए दोबारा अलग से जमानत की दरखास्तें देना पड़ेंगी और उनके जो मेरिट पर जो दरखास्तें होंगी वो दायर करनी पड़ेंगी। हाई कोर्ट से भी रुजू करना पड़ सकता है। लेकिन जो साइफर केस है इसमें चूंकि जो बड़ा केस था इसमें उन्होंने आज उनको बड़ा रिलीफ दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और बानी चेयरमैन पीटीआई में जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनको जमानत दे दी है और 10-10 लाख के जमानत में चल के जमा करवाने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो एक लार्जर बेंच था उन्होंने तवील समाअत की है और उसके बाद ये इस पर उन्होंने ये आर्डर जारी किया है कि जो साइफर केस में जो साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पीटीआई समेत शाह महमूद कुरैशी को रिहा किया जाए 10-10 लाख जमानती मुचलकों के। जी ठीक है ज़ैगम, आप हमें अपडेट्स बता रहे थे, सूरत हाल बता रहे थे, केस की समाअत का अहवाल क्या रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में ज़मानत मंजूर कर ली। बहुत शुक्रिया आपका ज़ैगम नकवी अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में ज़मानत मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट का 10-10 लाख मुचलके जमा कराने का हुक्म।